विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र पांडे जी हमारे साथ हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरह से फतेहपुर में एक विवाद सामने आया, उस भीड़ में आप भी मौजूद थे। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। क्या हुआ, क्या था? ये भीड़ इतनी आक्रोशित कैसे हो गई? देखिए, भीड़ उसको नाम देना ठीक नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग एक धार्मिक संगठन और धार्मिक परंपराओं से जुड़े हुए लोग हैं। हम सहिष्णु लोग हैं और हम पूरे विश्व की कल्याण की कामना करते हैं। तो आक्रोशित होने पर लोगों ने आक्रोशित किया। हम चौराहे पर एकत्रित होकर के अपने हिंदुत्व के शौर्य का प्रकटीकरण करने के उद्देश्य से वहाँ पर हम थे और एकत्रित हुए और शांतिपूर्वक एक छोटे से ई रिक्शा वाले को भी बीच से जब निकल रहा था तो किसी ने चू नहीं किया। हमारे दूसरे धर्म के बगल में सटे हुए फल की सब्जी की ठेलियाँ लगी थी, किसी ने एक फल उठा करके छूना तो दूर रहा, उसकी तरफ देखा भी नहीं। हमारा वो मंदिर जो है उसकी योजना थी कि हम उस मंदिर को प्राप्त करें, क्योंकि वो मंदिर हमारा है और इतना पुराना भी नहीं है जिस मंदिर की चर्चा आप सब कर रहे हैं। वो हमारे ठाकुर जी विराजमान, भगवान 16 कलाओं से सुसज्जित कृष्ण जी का स्थान है। शिवलिंग विराजमान था उसमें। धीरे धीरे करके उसको जो उसका स्वरूप बदलने की कुछ चेष्टा की, उसको साक्ष्य बताने के लिए, जैसे भगत सिंह ने संसद में एक प्राण घातक बम नहीं फेंका था, एक धुआं देने वाला जो जिससे कोई हताहत ना हो और अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कि हमारी बात सुनी जाए। सर, हस्तक्षेप करना चाहूँगा। भगत सिंह की आप बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मामला और मुद्दा दूसरा है। भगत सिंह क्रांतिकारी थे जी, देश की आज़ादी की बात करते थे, सबको लेकर चलने की बात करते थे। लेकिन यहाँ तो हिंदू और मुसलमान की बात हो रही है, यहाँ तो मंदिर और इसके अलावा मकबरे की बात हो रही है। मैं उनके कुछ बिंदुओं को उनको मैं आदर्श मानता हूँ। हमने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन जो हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए, जो हमारे राष्ट्र की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, उनको मैं भगवान मानता हूँ। कैसे कह रहे हैं आप? वहाँ पर जिस तरह से जो तस्वीर में दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है वो मकबरे का दिखाई दे रहा है। आप कैसे कह रहे हैं? क्या प्रमाण है? हम बताते हैं आगे। आप सबको दिख रहा है मकबरा। मैं कहता हूं कि मकबरा को आप सबने देखा है क्या? मैंने ऐसे ठाकुर द्वारे दर्जने आपको बता दूं जो हमारी देवनागरी आर्किटेक्ट जो स्टाइल है हमारी उत्तर भारत में जितने भी स्थानों पर बने हैं, 5-7 जगह तो मैं बता दूं, आप जाकर के उनको देख लीजिए। पहले के बने हुए हमारे जो गुरुद्वारे ठाकुर द्वारे होते थे, उनमें त्रिशूल नहीं होता था, कमल का निशान होता था। आप बताइए, मस्जिद में कमल का निशान पाया जाता है क्या? मंदिर में त्रिशूल का निशान पाया जाता है क्या? मंदिर के बीचों बीच मकबरे के बीचों बीच कहीं चैन मिलेगी आपको? उसमें चैन है, वो छत्र की निशानी है। हमारे परिक्रमा मार्ग होता है क्या कहीं दूसरे धर्म के उसमें भवन में? हमारे में परिक्रमा होता है। कुआं होता है क्या? हमारे में कुआं है। भगवा रंग से पोता हुआ है, उसको क्यों हरे रंग से पोता गया? भगवा रंग से पोता है। वो पंचमुखी ठाकुर जी विराजमान स्थान है और उसमें जो देवनागरिक स्टाइल है वो बनी। ये बाद में उर्दू से लिखा गया, बाद में हरे से पोता गया, बाद में कब्र बनी। और अगर मैं कहता हूँ डंके की चोट पे, अगर कब्र को खोदवा करके एक हड्डी दिख जाए तो बताइए, अगर पुरानी है तो उसमें पुराने में सीमेंट सरिया नहीं लगती थी श्रीमान जी, इसमें सीमेंट सरिया से बना हुआ है। ये ज़्यादा पुराना नहीं बनाया गया। इस पर मुझे याद है जहाँ तक 90-91 में यहाँ पर दीपावली, जन्माष्टमी, छोटे बड़े त्योहारों पर लोग दीपक जलाने आते थे, लोग पूजा करने आते थे। इंटीरियर में होने के कारण
मुस्लिम समाज से घिरा होने के कारण धीरे धीरे करके उनकी नीयत खराब हुई। वहाँ पर लोग नशेड़ी खड़े होने लगे, बैठने लगे, हमारी हिंदू महिलाओं को परेशान करने लगे। धीरे धीरे वहाँ से लोगों का जाना हुआ। बड़े बड़े मोहल्ले छूटे जा रहे हैं आज भी। तो भगत सिंह हमारे आदर्श हैं, अपनी ओर केंद्रित करने के लिए उन्होंने कि मेरी बात सुनी जाए। उसी तरह मैंने भी, हम लोग भी चौराहे पे खड़े होकर के अपनी बात शांतिपूर्वक बताने के लिए हम लोग अपने शौर्य का प्राकट्य दिखाया। शांतिपूर्ण था, शांतिपूर्वक था। अब आप आइए, जो आप लोगों को ये तो दिखा कि मजार तोड़ी गई, क्षतिग्रस्त किया गया, लेकिन अगर हमारे मन में ये पहले से होता तो हम हजारों की संख्या में जो एकत्रित हुए थे एक साथ जाते और आक्रमण बोल देते। फड़ुआ, गैंती, कुदाड़, चूंकि हमें गिराना था, लेके जाते। हम तो कुछ नहीं लेके गए, क्योंकि गिराना नहीं था। दूसरी बात, अगर हमारे मन में यह बात होती तो समूह का समूह पूरा एक साथ जाता। कुछ लोग जो ग्रामीण अंचल से लोग आए, उनके मन में एक कौतूहल, हम अपने प्रभु के भवन को देखें तो, ठाकुर जी के स्थान को देखें तो। कुछ लोग गए, वहां पर पहले से घात लगा करके बैठे हुए मुस्लिम समाज के लोग अनायास पत्थरबाजी भयंकर तरीके से प्रारंभ कर दिया। तलवारें निकाली गईं, अग्नेय अस्त्र, तमंचा जैसे शस्त्र निकाले गए। उस क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में इस प्रकार से हुआ, वरना बैरिकेड को तोड़ना तो दूर रहा, छूने तक की नीयत से नहीं गए थे वो। आह्वान किसने किया था? बीजेपी जिलाध्यक्ष ने एक पत्र लिखा था। देखिए, बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने जो भी पत्र लिखा, मुझे जानकारी नहीं है इसकी। मुझे इतनी जानकारी जरूर है कि समस्त हिंदू समाज का ये आह्वान था, समस्त हिंदू समाज का आह्वान था कि हम अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा, क्योंकि व्यक्ति की प्रतिष्ठा क्या होती है, व्यक्ति का मान क्या होता है, व्यक्ति का सम्मान क्या होता है, अच्छे परिधान पहन लेने से, अच्छा भवन, अच्छी गाड़ी से चलने से नहीं होता है। उसका सम्मान उसके धर्म की रक्षा हो, उसका सम्मान उसके धार्मिक स्थानों की रक्षा हो, उसका सम्मान उसके मान बिंदुओं की रक्षा हो। और व्यक्ति के मान बिंदु ही सुरक्षित नहीं, गाय, गंगा, गायत्री की रक्षा नहीं कर सकते, अपने धार्मिक स्थानों की रक्षा नहीं कर सकते, काहे का सम्मान? उस सम्मान को हम इकट्ठा करते हुए, हमारे दिल्ली के, मैंने बताया ना, दिल्ली में कुब्बते इस्लाम लिख सकते हो, हमारे मंदिरों को तोड़ करके कुतुब मीनार बना सकते हो तुम। ऐसे 30,000 मंदिर हैं हमारी छाती पर, तुमने मंदिर तोड़ करके अपने स्थान को बनाया। अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? फतेहपुर से आपने शुरुआत की है, और जिस तरह से कुछ कानून व्यवस्था, कोर्ट, ये सब चीजें हैं कि नहीं आपके नजर में, कि मतलब सीधा बस पहुंच गए और पहुंच के बाहर से देखने की बात कह रहे हैं? पहले प्रशासन को भी अगर बात करें, यहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं, हमसे कल बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि हमने पहले कहा था कि आप तो, आपकी मौजूदगी में अगर ये हो जाए, पूजा पाठ वहां पर होने लगा। ये क्या है? इससे कहीं सामाजिक ताना बाना नहीं बिगड़ रहा है? आपको नहीं लग रहा है? नहीं, बिल्कुल बिगड़ता है। ये देश हमारा है, यहाँ पर एक भी अगर कोई क्षति होती है, आर्थिक होती है या अशांति होती है, तो हमारा देश प्रभावित होता है। हम लोग इसके पक्षधर नहीं हैं, परंतु ये दोनों पक्ष को समझना चाहिए। हम शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार नहीं है, हमको अपने धार्मिक स्थान को देखने का अधिकार भी नहीं है, और उधर से पत्थरबाजी चल जाए। 10 दिन 12 दिन से लगातार जिला प्रशासन को निवेदन करते आ रहे हैं। अभी मलवा में एक घटना घटी थी परसाल, मैं सच में बिल्कुल सूक्ष्म बता रहा हूँ, हुई। हम लोग इकट्ठा हुए, कम से कम 8 से 10 हजार लोग, विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन था वो, विशुद्ध रूप से। और वहां पर कोर्ट को हमने निवेदन किया, बगल में मस्जिद थी, मांग थी हमारी कि ये तालाबी नंबर पर है, बाहरी लोग आते हैं, और वहां का मुतवल्ली भी बाहरी बांग्लादेशी है। परिणाम क्या हुआ? निर्णय दे दिया, कोर्ट ने निर्णय दे दिया, एसडीएम कोर्ट ने, कि ये गलत है, इसको गिरना चाहिए, और नहीं गिरा। वो पता है कि वो ये हो गया, वो हो गया। तो ये है संविधान हमारे। मकबरा भी हम लोग जान लें, मकबरे की बात हो रही है, जिस तरह से ये चीजें सामने आई, पूजा होने लगी, क्या पहले से तैयारी थी? इतनी ज्यादा भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई? भीड़, मैंने कहा, आधुनिक भारत का हिंदू समाज अपने मान बिंदुओं की रक्षा करने के लिए तत्पर है, सक्षम भी है, अपने धर्म की, अपनी धार्मिक स्थान की रक्षा करने के लिए सक्षम है। पहले था 100 बुलाओ 10 आते थे, आज 10 बुलाते हो 1000 आते हैं। ठाकुर जी का मंदिर है, ठाकुर जी का मंदिर है। जन्माष्टमी आने वाली, इसी उद्देश्य को लेकर के 16 अगस्त को जन्माष्टमी हमारी
आ रही है। इसी को लेकर के हमने जो मांग किया था मेरे पास उसका लिखित रूप से है। मैंने तोड़ने की बात नहीं की, मैंने कब्जा की बात नहीं की, मुझे मेरा मंदिर दो इसकी बात नहीं की। मैंने कहा शांति पर उसकी साफ सफाई, उसका रंग रोगन, उसका अतिक्रमण जो मार्ग का है वो मुक्त करा करके हमें शांतिपूर्वक भगवान हमारे श्री कृष्ण जी का जो है वहाँ पर प्राकट्य दिवस है जन्माष्टमी, पूजा हो जाने दो शांतिपूर्वक। आप बता देते नहीं करने देंगे। अब मैं देख रहा हूँ, क्या मतलब होता देख रहा हूँ भाई? आप कह देते हम नहीं करा सकते, विवादित है, हम उस पर विचार करते। 10 अगस्त को 7 बजे शाम को बैठने की बात प्रशासन ने किया, उसमें भी वो मुकर गया। 8 बजे मैंने फ़ोन किया LIO को, मैंने कहा भैया क्या है योजना? कहें सर अभी तो मुझे कोई सूचना नहीं मिली। तो हम शांति के पुजारी हैं, हम मंदिर अपना देख भी नहीं सकते, उधर से पत्थरबाजी होगी, हमारे पांडालों पर, देवी के पांडालों पर पत्थरबाजी होगी, हमारे कांवड़ यात्रा पर भी पत्थरबाजी होगी। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें बीजेपी जिलाध्यक्ष उसमें यहाँ के पुलिस अधिकारी से बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 7 बजे का आपने समय दिया था। ये वही बातचीत है क्या? वही बातचीत है। 7 बजे हम लोग 4 बजे मिलने वाले थे, 4 बजे मिलने वाले थे। उन्होंने कहा 4 बजे नहीं 7 बजे मिलेंगे, और 7 बजे भी नहीं मिल पाए। हम किसी पर आक्षेप नहीं लगाते हैं, प्रशासन भी हमारा है, कहीं ना कहीं हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन कभी भी हो क्लियर बात करनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए वार्ता में, ट्रांसपेरेंटी होनी चाहिए वार्ता में, जिससे कि दोनों पक्ष क्या हैं भाई, आप भी तो हमारे परिवार के हैं ना, प्रशासन भी हमारे परिवार का है ना, कोई चंद्रमा से तो नहीं उतर के आए। लेकिन ट्रांसपेरेंटी से क्या होता है कि ये जो हुआ ये नहीं होता, ये कहीं ना कहीं संवादहीनता का परिणाम है, और इससे हम लोग आहत हैं, हम लोग दुखी हैं। ये फतेहपुर नहीं, भारत के किसी कोने में नहीं होना चाहिए। एक और सवाल है कि ये सब कुछ हुआ, अभी आप कह रहे थे कि सिर्फ वहां देखने गए थे जी। फिर दोबारा जो चीज थी, जो अनुमति आपने मांगी थी पत्र लिखकर, पूजन, इसके साथ ही साफ सफाई, अतिक्रमण मुक्ति की, तो ये पहले से तो आपने अनुमति मांगी थी। तो फिर जब अगर कोई भी व्यक्ति, ये स्वभाव है कि किसी चीज की अनुमति मांगेगा और अभी पूरी बात नहीं मानेगी, तो फिर देखने जाएगा कि वहां पर काम करने जाएगा कि क्या करेगा? आप क्या कह रहे थे? नहीं नहीं नहीं, अगर वो कह देते कि आप चौराहे में भी नहीं खड़े हो सकते, आप मंदिर जाना तो दूर की बात रही, हम दूसरे ही अपना वो करते, ना भी जा सकते थे, ना भी इकट्ठा हो सकते थे। आप हमको बराबर बराबर करते रहे, बराबर लिंगारान किया इन्होंने। तो लिंगारान से क्या हुआ कि कंफ्यूजन आ गया। अब मन में क्या आया कि कहीं ऐसा तो नहीं मूक सहमति आपकी है, इस कारण से। और मैं फिर कहता हूं, मंदिर तक जाने वाले लोगों के मन में ये बात नहीं थी कि हमें मंदिर तोड़ना है, या मतलब वो तोड़ना है, क्या नाम है जो कब्र बनी है मजार, वो नहीं था। वहां से जो पत्थरबाजी, तलवारबाजी हुई, खेदने का काम किया, उस क्रिया की प्रतिक्रिया होना देखिए स्वाभाविक है। फिर जाएंगे हम, मेरा घर है, मेरे प्रभु का घर है, हम बार बार निवेदन करते हैं प्रशासन की कि आप हमें न्याय दो, आप हमें न्याय दो। आपके कहते हैं ना प्रशासन के बहुत लंबे हाथ होते हैं। जब हमें पता है, हमने देखा है 90-91 में मंदिर था, तो प्रशासन के बड़े लंबे हाथ होते हैं। वो समय देख ले, 16 के पहले वो किसी निर्णय पर आ जाए, और मैं आपको वचन देता हूं कि अगर वो कह दे कि नहीं जाना है तो बगल में पूजा कर लेंगे, लेकिन हम वहां तक नहीं जाएंगे। लेकिन पारदर्शिता करो, और देखो भाई अपने धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, और इसके लिए हम पीछे हटने वाले भी नहीं हैं। यानी जाएंगे, हम बार बार जाएंगे, और यही स्थान नहीं, भारत का कोई भी धार्मिक स्थान में यदि साक्ष्य हमारे पास हैं तो हम अपनी शक्ति के साथ उसको प्राप्त करेंगे, लेकिन संवैधानिक तरीके से करेंगे। हम कोर्ट का आदर करते, संविधान का आदर करते। ये देश हमारा है, देश के सभी व्यक्ति हमारे हैं। कागजी साक्ष्य है कुछ? पूरी तरह कागज कहाँ है? मेरे पास कहाँ है, पे? मेरे पास है मोबाइल में, और कागज भी है मेरे पास, और मैंने बताया भी कि ये साक्ष्य हैं। गजेटियर गजेटियर चिल्लाते हैं, मैं कहता हूँ गजेटियर आपका बनाया हुआ गजेटियर है, कहीं भी आप जा करके आपको बता दें। 2 पक्ष आते हैं, दोनों भाई हैं, मुकदमा करते हैं किसी लावारिस जमीन का। एक पक्ष
विड्रा धीरे से नहीं जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, दूसरे पक्ष को ऑर्डर हो जाता है, वो ऑर्डर लेकर के ये श्रीमान जी प्रशासन के पास जाते हैं, सर ये कोर्ट ने हमारे पक्ष में कर दिया, जबकि दोनों है। ये नूरा कुश्ती जो है, ये WW की कुश्ती, ये तो ठीक नहीं होती ना। जब कोई व्यक्ति अपने धर्म के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाए तो जरा उससे सावधान रहिए। और मैं फिर कहता हूँ, हिंदू आज का नौजवान अपने धर्म के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है, इसलिए उसको छेड़िए नहीं, उसको मत छेड़ो। हमारे 30,000 सिद्धपीठ मंदिर हमारी छाती में ये रौंद रहे हैं। हमने ऐलान किया है 3 नहीं तो 30,000। हमने बार बार लोग कहते कोर्ट का सहारा लीजिए अयोध्या की तरह। क्या मिला हमें अयोध्या के कोर्ट में? क्या मिला? बदले में हमने मस्जिद के लिए समझौता करना पड़ा जी है? तो वीरेंद्र पांडे जी, खुली चुनौती, और इनका ये कहना है कि धर्म की रक्षा के लिए बार बार जाएंगे। लेकिन इसके इतर इन्होंने एक बात और कही कि अगर प्रशासन तस्वीर साफ कर दे तो ये पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकती है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन क्या तस्वीर साफ करता है। आने वाली जन्माष्टमी शांतिपूर्ण बीतती है, ये देखने वाली बात होगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।